हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन प्लेन का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। उस प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग 4.7, 4.8 और 4.9 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4.7। 4.7 एग्जाम्पल बोलता है, गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेटेड दैट फॉर elevation which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts the ranges are equal. Prove this statement. तो इसमें बोला गया है कि कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक को प्रोजेक्ट करेंगे 45 डिग्री से कुछ कम एंगल पर, और जितना कम और दूसरे को प्रोजेक्ट करेंगे 45 डिग्री से अधिक एंगल पर, और जितना हम 45 डिग्री से कम एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे यानी उतना ही हम 45 डिग्री से अधिक एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो दोनों केस में जो रेंज होगा वो इक्वल होगा। तो इसमें मानते कि ये हमारा एक बच्चा है जो ये बॉल को ये प्रोजेक्ट करने वाला है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल वाई एक्सिस है। तो ये जो येलो एरो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहा है, और ये जो बच्चा है एक फर्स्ट केस में वो 45 प्लस अल्फा डिग्री से वो बॉल को थ्रो कर रहा है। तो ये जो ब्लू वाला एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 प्लस अल्फा एंगल बना रहा है, और इस केस में जब बच्चा बॉल को थ्रो करता है तो ये बॉल देखिए ये आकर यहाँ पर सेम लेवल पर यहाँ पर आकर रुक रही है, गिरती है। तो इसका जो रेंज होगा वो एक सेम बच्चा जो बॉल को थ्रो करेगा और उसका भी वेलोसिटी जिस पहले वाले बॉल को जो थ्रो किया था, मानते कि वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया था, सेम वेलोसिटी से सेकेंड टाइम भी बॉल को थ्रो करेगा, लेकिन अभी इसका एंगल वो चेंज कर देगा। एंगल कर देगा वो 45 डिग्री माइनस अल्फा डिग्री। अभी ये जो ब्लू वाला एरो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री माइनस अल्फा एंगल बना रहा है। तो अभी ये इस एंगल से बॉल को थ्रो करेगा। तो इन दोनों केस में जो रेंज होगा, यानी जिस पॉइंट से बॉल को थ्रो किया गया और सेम लेवल पर बॉल आकर गिरती है, वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको रेंज बोलते हैं। तो ये जो रेंज होगा दोनों केस में इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा था। तो हम लोगों ने इसके पहले जो रेंज निकाला था, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रेंज निकाला था, वो आया था वी नोट स्क्वायर साइन टू थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी। तो वी नोट यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया जाएगा वो वेलोसिटी वी नोट है, और थीटा नोट है एंगल है। एंगल जिस एंगल से हॉरिजॉन्टल एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जिस एंगल से थ्रो किया जाएगा वो थीटा नोट है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग रेंज को निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट केस में रेंज को निकालते हैं। पहला जो 45 प्लस अल्फा डिग्री एंगल से जो बॉल को थ्रो किया गया था, उस केस में हम रेंज को निकालते हैं। तो रेंज हो जाएगा वी नोट स्क्वायर, ये वी नोट जो वी नोट वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया गया, ये वी नोट स्क्वायर हो गया साइन टू फॉर्मूला में है, और थीटा नोट की जगह यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री अल्फा। तो इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वी नोट स्क्वायर साइन, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा, यानी रेंज इतना हो गया। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रेंज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर, देखिए साइन
90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हुए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा v नोट स्क्वायर कॉस थीटा की जगह 2 अल्फा है तो 2 अल्फा हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी। यानी फर्स्ट केस में जो रेंज आया वो आया v नोट स्क्वायर कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज किए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों का वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको यूज किया, साइन 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। तो अब सेकेंड केस में हम लोग ये निकालते हैं, सेकेंड केस में रेंज निकालते हैं। तो आइए सेकेंड केस में भी रेंज निकालते हैं। ये बच्चा जो बॉल को थ्रो किया, ये 45 माइनस अल्फा एंगल पर थ्रो किया, तो इस केस में रेंज हो जाएगा, ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो इसको हम लोग रेंज सेम निकाल लेंगे, v नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी। तो ये r हो जाएगा v नोट स्क्वायर साइन 2, और यहाँ पर जो एंगल है 45 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी। तो हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो v नोट स्क्वायर साइन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी, और इसको साइन 90 डिग्री माइनस से थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे, ये जो इक्वेशन इसके पहले जो हम लोगों ने यूज किया, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू v नोट स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई जी। तो इन दोनों केस में देख रहे हैं, फर्स्ट वाले केस में भी रेंज इतना ही आया था, v नोट स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई जी, और सेकेंड वाले केस में भी रेंज इतना ही आया। तो ये हमारा जो गैलीलियो साहब का जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट प्रूफ होता है। आइए अब हम एग्जांपल 4.8 को लेते हैं। इस केस में बोल रहा है, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। एक हाइकर है जो पहाड़ पर चढ़ा हुआ है, और पहाड़ के क्लिफ से चोटी से, जो चोटी है ग्राउंड से 490 मीटर ऊपर है, वहां पर वो है, और थ्रो ए स्टोन हॉरिजेंटली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो एक पत्थर को, स्टोन को थ्रो करता है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। इसमें अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हवा का रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हुए हमें यह बताना है कि कितने टाइम के बाद स्टोन ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, एंड द स्पीड विथ ईच इट हिट्स द ग्राउंड, और किस स्पीड से वह ग्राउंड पर हिट करेगा। टेक जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये मानते हैं पहाड़ का क्लिफ है और इस पर एक हाइकर है, और एक स्टोन को ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये थ्रो करता है। तो देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये थ्रो करेगा तो बॉल धीरे धीरे कर्व पाथ से ये ग्राउंड पर आकर गिरती है। ये क्यों गिरती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो धीरे धीरे बॉल को वो नीचे की तरफ वो लाती है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, उस वेलोसिटी के कारण ये बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये नीचे भी आती है। तो इसके मोशन को हम लोग मोशन इन प्लेन या 2 डायमेंशन मोशन को हम मोशन कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में ये बॉल स्टोन को थ्रो किया गया था, उसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो ये जिस पॉइंट से बॉल को थ्रो किया गया, सॉरी स्टोन को थ्रो किया गया, उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। और ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई के अपोजिट जो है वो हो जाएगा निगेटिव वाई। तो अब हम इसके जो मोशन है, स्टोन के मोशन को हम दो कंपोनेंट में कंसीडर कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा माइनस वाई के डायरेक्शन में। तो जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर किया है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये ग्राउंड से जो हाइट दिया गया है ये 490 मीटर है। तो हम ये ग्राउंड से हाइट दिया गया है 490 मीटर, लेकिन हम लोगों ने ओरिजिन यहाँ कंसीडर किया है जिस पॉइंट से बॉल को थ्रो किया गया है। तो हम यहाँ से मेजर करना चालू करेंगे। तो हम यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करना चालू करेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मेजर करेंगे तो देखिए हमारा अपवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो इसलिए जो ये हाइट हो जाएगा ये -490 मीटर हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी को हम वी नोट एक्स बोलेंगे। एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो जिस इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया गया वो 15 मीटर पर सेकेंड है। और वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 है। देखिए बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया और इनिशियल डायरेक्शन में उसको थ्रो नहीं किया गया, तो उसका जो वेलोसिटी है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो 0 है। तो इसको वी नोट वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जी भी क्या है, जी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम इसको क्या ले लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करेंगे, माइनस यहाँ लेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं जो भी फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं। अगर यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी रहेगा वो उसको हम निगेटिव लेंगे, अगर अपर डायरेक्शन में रहता तो पॉजिटिव लेंगे। तो जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम माइनस कंसीडर करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पोजीशन एक्स डायरेक्शन में जो टाइम टी के बाद जो पोजीशन होगा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है एक्स डायरेक्शन में। तो टी टाइम के बाद एक्स डायरेक्शन का जो पोजीशन होगा एक्स नोट प्लस वी नोट एक्स टी। अगर किसी केस में मान लीजिए इनिशियल पोजीशन भी रहता, ओरिजिन के अलावा अगर किसी दूसरे पॉइंट से पर आता, जब हम टाइम मेजर करना चालू करते उस समय उसका पोजीशन ओरिजिन पर नहीं रहकर कुछ और पोजीशन आता, तो हम इनिशियल पोजीशन को एक्स नोट कंसीडर करते हैं। तो इस केस में एक्स नोट 0 है क्योंकि हम लोग ओरिजिन से ही कंसीडर कर रहे हैं टाइम को मेजर करना। और वी नोट एक्स टी, तो वी नोट एक्स हमें मालूम है और हमें टी नहीं मालूम है। तो फर्स्ट केस में हमें टी निकालना है, तो एक्स नोट हमें मालूम नहीं है तो हम इस इक्वेशन को यूज करके टी को नहीं निकाल सकते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन है जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रहेगा उसको वाई टी इक्वल टू वाई नोट, यानी वाई टी हो गया टाइम टी के बाद पोजीशन, और वाई नोट मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन कुछ रहता, तो इस केस में इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पर ही है तो ये 0 हो जाएगा। और प्लस वी नोट वाई, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये वी नोट वाई हो जाएगा मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाफ ए वाई एक्सेलरेशन है, वो वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर जी है तो माइनस जी है एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर। तो देखिए हमें वाई टी मालूम है, यानी टी टाइम के बाद वो कहाँ पर आ गया, ग्राउंड पर आ गया। तो ग्राउंड पर इसका जो पोजीशन है
ये 490 मीटर है, तो ये मालूम है, ये पार्ट हो जाएगा 0, वी वाई भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 है, तो ये भी पार्ट हो जाएगा 0 और बच गया ये, और एक ही जगह हम माइनस जी ले लेंगे और टी स्क्वायर ले लेंगे। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हम टाइम को निकाल सकते हैं। तो देखिए वाई टी क्या है, टी टाइम के बाद वो ग्राउंड पर बॉल आ जाएगा, हम लोग मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद ग्राउंड पर बॉल आ जाता है, तो ये हो जाएगा वाई टी 490 मीटर माइनस 490 मीटर, हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, 490 मीटर इक्वल टू माइनस हाफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 490 मीटर, और इसको इस साइड लाएंगे 9.8 को, तो ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 4.9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ये अंदर ही माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेकेंड स्क्वायर, तो टी हो जाएगा 10 सेकेंड, यानी यहाँ से उसको ग्राउंड तक बॉल आने में, स्टोन को आने में 10 सेकेंड लगेगा। अब इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, ये पूछ रहा है कि एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, और जब ग्राउंड पर आएगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए जब ग्राउंड पर बॉल पहुंचेगा उस समय इसका जो वेलोसिटी होगा दो डायरेक्शन में होगा, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन में होगा वी एक्स, तो ये जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है वही रहेगा। हम लोगों ने स्टडी किया था इसके पहले कि जिस अगर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है तो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो वी एक्स हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, और वी वाई हो जाएगा, हम इस इक्वेशन को यूज करके वी वाई निकाल सकते हैं। वी क्या होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पर वी वाई हो जाएगा, और u की जगह यू नोट वाई, तो यू नोट वाई यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है माइनस जी टी, तो ये हो जाएगा वी वाई इक्वल टू, ये पार्ट 0 हो जाएगा, वी नोट वाई 0 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी अभी हम लोगों ने निकाला 10 सेकेंड, तो ये वी वाई हो जाएगा 98 मीटर। तो ये देखिए वी वाई हो जाएगा 98 मीटर। तो जब ये ग्राउंड पर स्टोन आएगा तो इसका दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, एक एक्स एक्सिस में 15 मीटर हो गया 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, और वाई डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 98 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इन दोनों का वेलोसिटी का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो स्टोन का जो वेलोसिटी है वो हमें मालूम चल जाएगा। तो आइए इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम दोनों को स्क्वायर करके प्लस करके दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 99 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी जब स्टोन ग्राउंड पर हिट करेगा उस समय उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो 99 मीटर पर सेकंड रहेगा, और ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर देखिए अगर ये बॉल को मानते कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया तो उसका टाइम आया ग्राउंड पर पहुंचने का 10 सेकेंड आया। अगर मानते कि इस स्टोन को सिर्फ ड्रॉप कर दिया जाए और इसी पॉइंट से ड्रॉप कर दिया जाए 498 मीटर हाइट से, तो ग्राउंड पर पहुंचने का कितना टाइम लगेगा? इस केस में भी उसको 10 सेकेंड ही लगेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन में अगर हम 15 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हैं तो उसको ग्राउंड पर आने में 10 सेकेंड लगता है। अगर इसको ड्रॉप भी करेंगे तो ये 10 सेकेंड ही लगेगा। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको भी ड्रॉप करते हैं तो इसको आने में 10 सेकेंड लगेगा, क्योंकि हम लोग ये फार्मूला ही यूज करेंगे, इस फार्मूला को ही हम लोग यूज करके बनाएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 है और ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे टाइम। तो उस केस में भी टाइम 10 ही आएगा, 10 सेकेंड आएगा। तो ये भी नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। 4.9 ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। एक क्रिकेट बॉल को है वो थ्रो किया जाता है 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो इसमें हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट द मैक्सिमम हाइट, सेकेंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। तो फर्स्ट हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, दूसरा टाइम टेकन टू बाय बॉल टू रिटर्न टू द सेम ग्राउंड यानी सेम लेवल, यानी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और तीसरा निकालना है रेंज निकालना है। तो ये इजी है, जो हम लोगों ने इक्वेशन को डिराइव किया था उस इक्वेशन को यूज करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये मानते हैं कि ये बॉल को ये थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर है और एंगल है वो 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v नोट साइन थीटा नोट का होल स्क्वायर बाई 2g। इसको हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में ड्राइव किया है। तो ये हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकेंड हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और साइन थीटा यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री। तो हम ये इसको पुटअप कर देंगे वैल्यू, और 2 और g का 9.8। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28, इसका स्क्वायर करेंगे, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का भी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ नीचे 2 × 2 हो जाएगा, और ये पहले का 2 है 2 हो गया, और ये 9.8। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो 14 × 14 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 × 9.8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 10 मीटर आ जाएगा, यानी जो मैक्सिमम हाइट है वो 10 मीटर है, यानी ग्राउंड से इसका जो यहाँ मैक्सिमम हाइट है ये 10 मीटर होगा। सेकेंड पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। अब टाइम टेकन टू रिटर्न द सेम लेवल, यानी यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया तो सेम लेवल, यानी यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा। यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया तो यहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, तो इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2v नोट साइन थीटा नोट डिवाइडेड बाई जी। तो इसके हम लोग सभी चीज का वैल्यू पुटअप कर देते हैं जो जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 हो गया, और v नोट इनिशियल वेलोसिटी 28 है इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 9.8। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 28 डिवाइडेड बाई 9.8 इक्वल टू हो जाएगा 2.9 सेकेंड। यानी यहाँ से यहाँ तक है, जब बॉल थ्रो किया गया वो उस समय टाइम मेजर करना चालू करेंगे तो ये सेम लेवल तक बॉल को पहुंचने में उसको 2.9 सेकेंड लगेगा। और थर्ड पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, यानी रेंज निकालना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल इज, इसका जो फॉर्मूला होता है r इक्वल टू v नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो v नोट स्क्वायर हो जाएगा 28 × 28 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा नोट है यानी जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो 2 थीटा हो जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 9.8। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 69 मीटर। तो ये आज का हम लोग का तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।